बारामूला, जिसे वर्मुल भी कहते हैं, वो एक जम्मू कश्मीर का खास ज़िला है और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस ज़िले में मौजूद सभी मजहबों के लोग आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग शामिल हैं। 2011 की सेंसस के मुताबिक बारामूला ज़िले में 95% मुस्लिम्स, 3% हिंदू, 1% से ज़्यादा सिख और 1% से कम क्रिश्चियंस भी रहते हैं। इस ज़िले में हर एक मज़हब की अपनी इबादत की जगह मौजूद है, वो चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या चर्च हो। इसके साथ साथ यहाँ पे ज़ियारतें भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और ख़ासकर एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। जब से हम दोबारा यहाँ आए, हमने यहाँ पे एक भाईचारा का पैगाम मिला हमें। हर साइड से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे जिसका भी ये बड़ा दिन हो, चाहे मुसलमानों को ईद हो या हमारा त्यौहार हो, शिवरात्रि हो, हम इकट्ठा मनाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे मुबारकबादी देते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या सरदारों के बीच में। यहाँ हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। हर किसी मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। आज तक यही चीज़ हुआ यहाँ। खासकर मैं अपने बारामूला की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी ऐसा घटना नहीं घटी जिससे हमें दुखी होना पड़े, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भाई भाई जैसे रह रहे हैं। जी बिल्कुल, यही पैगाम है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ये हमारा पैगाम है इनको। हिंदू, मुस्लिम, सिख एक ही हैं। यहाँ पे हम कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो पहले से ही नारा चलता आया है और हम कहते हैं कि बारामूला से ही शुरू और हो। मैं इस भाईचारे को इस नज़रिए से देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, तो यहाँ पर जब भी कोई संगत में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी आता है, तो हम उनके लिए लंगर तैयार रखते हैं। कि यहाँ पर कोई कास्ट वगैरह या रिलीजन वगैरह को नहीं देखा जाता है कि कोई किसी भी रिलीजन से हो वो यहाँ पर आके लंगर खा सकता है। एंड जैसा कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो हम लोग मुस्लिम जो भाईचारा है उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से भी ट्राई करते हैं कि कभी ऐसा ना हो हमारे सामने हम उनके सामने कुछ खा लें या वगैरह, रोज़ा के लिए दूसरे का भी दिल ना ललचाए। वैसे ही मुस्लिम भाई भी हमारे लिए मतलब बहुत सोचते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, शाना बशाना चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे जिस टाइम पे आप बाहर देख सकते हैं कि लोग आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुद्वारा है, साहिब है, साथ में ही एक मंदिर भी है। किसी के कोई सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट नहीं होते हैं। हर कोई अपने रिलीजन को अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है जिस तरीके से वो करते हैं। यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे। और ईद भी आने वाली है, तो उसके लिए मैं एडवांस में ही आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो अपने मुस्लिम भाईचारे को भी उस चीज़ की मुबारकबाद। For your question, St. Joseph here in Baramulla almost 120 years of over. The church in St. Joseph exists here more than 100 years. So we found here in Baramulla very happy living. We didn't find so far the kind of difficulty in living in Baramulla. Rather we got a lot of love and concern from other religion as well.
there is no religious boundaries here. We have a lot of understanding. They come and wish us in Christmas. We go to their places for Eid, Gurudwara. We do go there and wish them in different occasions. So therefore we have kind of peace-loving people in Baramulla. So I'm very happy to know that you are coming to interact with us, and I'm very happy that the topic is how we are living in Baramulla. So there is no problem for us so far in Baramulla. So I am very happy to tell you that we live here harmony, peace and joyful life in Baramulla. Message के बारे में देखे, as a family we live. So we want to continue this family spirit in Baramulla. कुरान करीम में फरमाते हैं कुल्लुकुम बनी आदम व आदम बिन तुराब, कि इंसान व आप सब एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। हम सब असल में भाई भाई हैं। अब हर एक का अपना मज़हब है, हमें हर एक मज़हब का एहतराम करना चाहिए और अपने मज़हब पर चलना चाहिए। और हर जो है भाई है, चाहे सिख हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, तो वो हमारा भाई है, इंसानी तौर पर हमारा भाई है। हम एक माँ बाप की औलाद हैं, तो हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए कि जिस तरह बारामूला की तवारीख है, यहाँ जो है इस चीज़ को हर एक मज़हब जो है बढ़ावा देता है कि यहाँ हम एक साथ जो है भाइयों की तरह रहे। तो हमारी भी गुजारिश है कि इसमें जो है अमन रहता है, सुकून रहता है, हर एक को इज़्ज़त मिलती है, हर एक अपने तरीके पर चलता है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। और हमारा कुरान और हमारा दीन जो है ये भी इसकी दावत देता है कि आप जो है अमन से रहो, सुकून और सलामती से रहो। तो हर एक को अपने पर चलने का इख्तियार है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, हर एक अपने तरीके पर चलता है। कि हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, जो है हम भाई भाई हैं आपस में, एक माँ बाप की औलाद हैं। हमें अच्छी तरीके से रहना चाहिए। हम एक इंसान है, सब इंसान है। तो ये जो अभी चल रहा है तरीका, तो ये अच्छा तरीका है कि हर एक सुकून से रह रहा है। और दूसरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ू अदुव्वा। इंसान तो असल में आपस में भाई भाई हैं, असल तो हमारा दुश्मन शैतान है, जो हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है। तो हमें शैतान को अपना दुश्मन बनाना चाहिए, न कि किसी इंसान को। इंसान तो इंसान का असल में दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन तो हम सब का शैतान है, कि वही आदमी को, इंसान को गलत रास्ते पर चलाता है। तो हमें अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और जो है शैतान जो है वो हमारा दुश्मन है, वो चाहता है कि हमारा ईमान सब कुछ छीन ले, तो हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए और जो है हमें एक बनकर रहना चाहिए। इसी तरह हर खास खबर के लिए आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर। बारामूला से मैं मुफर्रा मजीद अपने कैमरामैन तौसीफ रथर के साथ।